हर हर महादेव। प्यारे दोस्तों और पूर्ण आत्माओं, आज हम बात करते हैं कि शिव कौन है और शंकर कौन है। क्या ये दोनों एक ही शक्तियाँ हैं या उसके दो रूप हैं? कौन है शिव? शिव और शंकर में भेद और शिव से संबंधित अन्य कुछ तथ्य। आप शिव के उपासक हैं या शंकर के? चौंक गए ना ये सुनकर? वैसे भी कौन मानेगा कि शिव और शंकर अलग अलग हैं। हमें तो बचपन से यही बताया गया है कि शिव और शंकर एक ही हैं। यहाँ तक कि दोनों नाम हम अक्सर साथ में ही लेते हैं। वास्तव में शिव और शंकर ना सिर्फ अलग अलग हैं, बल्कि शंकर की उत्पत्ति भी शिव से ही हुई है। शिव ही प्रारंभ है और शिव ही अंत है। शिव और शंकर में सबसे बड़ा और समझने में आसान अंतर दोनों की परिक्रमा में है। शंकर की परिक्रमा जहाँ पूर्ण आकार में होती है, वहीं शिव की परिक्रमा लिंगम रूप में होती है या अंडाकार अथवा अंगूठे के आकार की होती है। महादेव शंकर। शंकर भी ब्रह्मा और विष्णु की तरह देव हैं और सूक्ष्म शरीरधारी है। ब्रह्मा और विष्णु की तरह शंकर भी सूक्ष्म लोक में रहते हैं। शंकर भी विष्णु और ब्रह्मा की तरह ही परमात्मा शिव की ही रचना है। शंकर को महादेव भी कहा जाता है, परंतु शंकर को परमात्मा नहीं कहा जाता, क्योंकि शंकर का कार्य केवल संहार है। पालन एवं निर्माण शंकर का कर्तव्य नहीं है। अब शिव कौन है? शंकर से अलग शिव परमात्मा है। शिव का कोई शरीर नहीं, कोई रूप नहीं है। शिव शंकर ब्रह्मा और विष्णु की तरह सूक्ष्म लोक में नहीं रहते। उनका निवास तो सूक्ष्म लोक से भी परे है, नित्य धाम में है। शिव ही ब्रह्मा विष्णु शंकर त्रिदेवों के रचयिता हैं। शिव ही विश्व का निर्माण, कल्याण और विनाश करते हैं, जिसका माध्यम ब्रह्मा विष्णु और महेश होते हैं। देखा आपने कि कैसे एक दूसरे से भिन्न है शिव और शंकर। अब आपको आसानी होगी ये जानने की कि किसकी उपासना करते हैं आप। बात को आगे बढ़ाते हुए आपको एक और जानकारी देते हैं। दोस्तों, सबका जन्मदिन होता है। क्या आपने कभी सोचा है कि शिव ही एकमात्र ऐसे हैं जिनके जन्मदिन को शिवरात्रि कहा जाता है? इसका भी एक कारण है। रात्रि का मतलब शाब्दिक नहीं है। यहाँ रात्रि का अर्थ कुछ और है। यहाँ रात्रि से अभिप्राय ये है कि पाप, अन्याय, बुराइयाँ जब काल के साथ साथ मनुष्य नीचता की ओर बढ़ता चला गया, उस समय की तुलना रात्रि से की गई है और उस गहरी रात्रि को शिव प्रकट होते हैं, अर्थात जन्म लेते हैं महाप्रभु। शिव के जन्म की रात्रि के बाद रात्रि अर्थात अंधकार का अंत हो जाता है और मनुष्यता एक बार फिर उन्नत हो जाती है। ये था शिव और शंकर में अंतर और शिव जन्म को शिवरात्रि कहने का भेद।
सती और पार्वती के पति भगवान शंकर को सदा शिव के कारण शिव भी कहा जाता है। हम इन्हीं भगवान शंकर की बात करेंगे जिन्हें महादेव भी कहा गया है। भगवान शंकर के बारे में कुछ इस तरह की भ्रांतियाँ फैली हैं जो कि अपमानजनक हैं। वह लोग इसके दोषी हैं जो जाने अनजाने भगवान शिव का अपमान करते रहते हैं। यदि आप भगवान शंकर के भगत हैं तो आपको ये जान और सुनकर धक्का लगना चाहिए, क्योंकि भगवान शंकर हिंदू धर्म का मूल तना है, रीढ़ है। रामचरितमानस में भगवान श्री राम कहते हैं कि शिव का द्रोही मुझे स्वप्न में भी पसंद नहीं। अपराधियों का साथी या उसे नज़रअंदाज करने वाला भी अपराधी होता है। शिव के मंदिर में जाने और वहाँ पूजा प्रार्थना करने के कुछ नियम होते हैं। ये सही है कि भगवान शंकर भोलेनाथ हैं, वह बड़े दयालु हैं, आपको क्षमा कर देंगे। लेकिन आपने उनके मंदिर में जाकर किसी भी तरह से नियम विरुद्ध कार्य किया या अपमान किया तो आपको माता कालिका देख रही है। भगवान भैरव और शनिदेव भी देख रहे हैं। शैव पंथ पर चलना या शिव की पूजा करना कठिन है। ये अग्निपथ है, बड़ा मुश्किल है दोस्तों। आगे हम आपको बताते हैं कि भगवान शिव के बारे में समाज में किस तरह की भ्रांतियाँ फैली हुई हैं। उस भ्रांति को अभी तक बढ़ावा दिया जा रहा है। क्या शिवलिंग का अर्थ शिव का शीशन है? ये दुख की बात है कि बहुत से लोगों ने कालांतर में योनि और शीशन की तरह शिवलिंग की आकृति को गढ़ा और वह उसके चित्र भी फेसबुक और व्हाट्सएप पर पोस्ट करते रहते हैं। वह इसके लिए कुतर्क भी देते रहते हैं। उक्त सभी लोगों को मरने के बाद इसका जवाब देना होगा, क्योंकि शिव का अपमान करने वाला किसी भी परिस्थिति में बच नहीं सकता। शिव से ही सभी धर्म हैं और शिव से ही परलय भी। दरअसल शिवलिंग का अर्थ है भगवान शिव का आदि अनादि स्वरूप, शून्य, आकाश, अनंत, ब्रह्मांड और निरंकार परम पुरुष का प्रतीक होने से इसे लिंग कहा गया है। जिस तरह भगवान विष्णु का प्रतीक चिन्ह शालिग्राम है, उसी तरह भगवान शंकर का प्रतीक चिन्ह शिवलिंग है। इस पिंड की आकृति हमारी आत्मा की ज्योति की तरह होती है दोस्तों। वायु पुराण के अनुसार प्रलय काल में समस्त सृष्टि जिसमें लीन हो जाती है और पुनः सृष्टि काल में जिससे प्रकट होती है उसे लिंग कहते हैं। इस प्रकार विश्व की संपूर्ण ऊर्जा ही लिंग की प्रतीक है। वस्तुतः ये संपूर्ण सृष्टि बिंदु नाद स्वरूप है, बिंदु शक्ति है और नाद शिव, यही सब का आधार है। बिंदु एवं नाद अर्थात शक्ति और शिव का संयुक्त रूप ही तो शिवलिंग में अवस्थित है। बिंदु अर्थात ऊर्जा और नाद अर्थात ध्वनि, यदि यही दो संपूर्ण ब्रह्मांड का आधार है। इसी कारण प्रतीक स्वरूप शिवलिंग की पूजा अर्चना की जाती है। स्कंद पुराण में कहा है कि आकाश स्वयं लिंग है, धरती उसका पीठ या आधार है और सब अनंत शून्य से पैदा हो उसी में लय होने के कारण इसे लिंग कहा है। वातावरण सहित घूमती पृथ्वी या सारे अनंत ब्रह्मांड का अक्ष दूरी ही लिंग है। पुराणों में शिवलिंग को कई अन्य नामों से भी संबोधित किया गया है, जैसे प्रकाश स्तंभलिंग,
अग्नि स्तंभ लिंग, ऊर्जा स्तंभ लिंग, ब्रह्मांडीय स्तंभ लिंग आदि। लेकिन बौद्ध काल में धर्म और धर्म ग्रंथों के बिगाड़ के चलते लिंग को गलत अर्थों में लिया जाने लगा, जो कि आज तक प्रचलन में है। तो दोस्तों, आज हमने डिस्कस किया कि शिव और शंकर भगवान में क्या अंतर है। शंकर भगवान शिव की ही शक्ति है, ये तो सत्य है, पर आप अब इस एंगल को भी ध्यान में रखते हुए और शिवलिंग क्या है इसको भी सोचते हुए, अंतःकरण में रखते हुए आप पूजा करें और भगवान शिव की कभी भी ऐसा कोई काम ना करें जिससे अपमान हो, नहीं तो बहुत बड़ा दंड मिलेगा, उसकी माफ़ी नहीं मिलेगी। हर हर महादेव, महाकाल की जय हो।